हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के पहले चैप्टर रसायन की कुछ मूल अवधारणा के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का पहला टॉपिक आयतन प्रतिशत है, ठीक ना। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग नार्मलता और द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े थे, ठीक ना। नार्मलता और द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत, ठीक है। आयतन प्रतिशत क्या होता है बच्चों? आयतन प्रतिशत को हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं, ठीक ना। आयतन प्रतिशत का मतलब कि 100 ml के विलयन में कितना, 100 ml, ml का मतलब मिलीलीटर, ठीक ना। 100 ml के विलयन में उपस्थित विलेय के ml की मात्रा, यानी विलेय पदार्थ जितना ml में है उसकी मात्रा को ही हम लोग क्या कहेंगे, आयतन प्रतिशत, ठीक ना। 100 ml के विलयन में उपस्थित विलेय के ml की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? विलेय पदार्थ जो है उसकी ml में जितनी मात्रा होगी उसी को हम लोग आयतन प्रतिशत कहेंगे, ठीक ना। यानी आपके पास कोई विलयन है और वो विलयन कितना है, 100 ml, तो विलयन होगा तो उसमें विलेय और विलायक दोनों होंगे ना, विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। तो जब 100 ml आप विलयन लिए हैं, जो उसमें विलेय पदार्थ घुला हुआ है, विलेय पदार्थ की ml में कितनी मात्रा है, यानी मिलीलीटर में कितनी मात्रा है, उसको हम लोग बोलेंगे आयतन प्रतिशत। क्या बोलेंगे? आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। और इसको हम लोग V/V परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं। इससे V/V परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा बच्चों, 100 ml के विलयन में उपस्थित विलेय के ml की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे V/V प्रतिशत से प्रदर्शित किया जाता है। V/V प्रतिशत बराबर होगा विलेय का आयतन बटा में विलयन का आयतन गुणे 100। इसका फार्मूला होता है विलेय का आयतन बटा में विलयन का आयतन गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है बच्चों 100, ठीक ना। तो यहाँ पे V/V परसेंटेज बराबर विलेय का आयतन बटा में विलयन का आयतन गुणे कितना, 100, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन लिखा गया है 10 ml। देखो बच्चों, जितना क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितने क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, ये इसमें से अधिकतर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल होते हैं या एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को इसमें मेंशन किया जाता है, ठीक ना। तो ध्यान देंगे सभी लोग। 10 ml एथिल एल्कोहल को 20 ml जल में मिलाया गया है, ठीक ना। 10 ml एथिल एल्कोहल है और 20 ml जल में मिलाया गया है। तो इस विलयन का आयतन प्रतिशत आपको बताना है, ठीक ना। विलयन का आयतन प्रतिशत क्या होगा? तो विलेय का आयतन है 10 ml। विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे बच्चों? 10 ml एथिल एल्कोहल को 20 ml जल में मिला रहे हैं, तो 20 ml जल और 10 ml एथिल एल्कोहल, क्योंकि आयतन है तो आयतन को एक द्रव को दूसरे द्रव में मिलाएंगे तो आयतन बढ़ता है, ठीक ना। तो 20 ml जल में अगर हम लोग 10 ml एथिल एल्कोहल को मिला रहे हैं तो आयतन 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30 ml, यानी विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, 30 ml। तो हम लोगों का फार्मूला क्या है, V/V परसेंटेज बराबर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन 10 ml है, विलयन का आयतन 30 ml है, तो 10 बटा में 30 गुणे फार्मूले में कितना है, 100, तो हम 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए, इसको हम 1 0 से 1 0 अगर हम कैंसिल आउट करेंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे 1 0 से 1 0 यदि आप कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 100 बटा में 3, और 100 बटा में 3 की वैल्यू होती है 33.3%, ठीक ना। 33.3% इसका आंसर आएगा, ठीक ना। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा बच्चों, 50 ml HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और 50 ml HCl को 250 ml जल में घोला गया है। कितना? 250 ml जल में घोला गया है। 50 ml HCl को 250 ml जल में क्या किया गया है, घोला गया है, ठीक ना, जल में घोला गया है। विलयन का आयतन, ठीक ना, विलयन का आयतन प्रतिशत क्या होगा? 50 ml क्या है, HCl है, और 250 ml जल में इसको मिलाया जा रहा है। तो HCl को जल में हम लोग मिला रहे हैं
तो आयतन इसका कितना हो जाएगा बच्चों, विलियन का आयतन 50 प्लस कितना 250 यानी 300 ml इसका आयतन हो जाएगा। और विले का आयतन दिया है आपको 50 ml, कितना 50 ml। तो फार्मूला लगाएंगे V बाई V परसेंटेज इजकल टू 50 बटा में 300 ना, 50 बटा में 300 गुणे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 50 बटा में 3 आएगा और 50 बटा में 3 की वैल्यू होगी 16.66% आएगा, 16.67% लिखकर छोड़ देंगे, ठीक ना। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप आयतन प्रतिशत के जितने क्वेश्चन होंगे बच्चों उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। अगला टॉपिक देखिएगा, अगला टॉपिक है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज। देखो इसमें दोनों चीज दिया है ना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दोनों बोल रहा है, द्रव्यमान भी होगा और आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक ना। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की परिभाषा क्या होगी बच्चों, 100 ml के विलियन में कितना, 100 ml के विलियन में उपस्थित विले के ग्रामों की संख्या या ग्रामों की मात्रा को, ठीक ना, विले पदार्थ के ग्राम में की संख्या या फिर ग्राम की जो मात्रा होगी उसको हम लोग उस विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। एक बार फिर से सुनिए, किसी 100 ml के विलियन में, आपके पास विलियन है, विलियन का मतलब विले और विलायक पदार्थ से मिलकर विलियन बनाया गया है, 100 ml विलियन आप बाहर निकालेंगे, उस 100 ml विलियन में जो विले पदार्थ घुला होगा ना, विले पदार्थ जो घुला है उस विले पदार्थ का भार ग्राम में देखना है, या विले पदार्थ का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में देखना है। यदि ग्राम में देखते हैं तो वो मात्रा या वो संख्या ग्राम की, विले पदार्थ की जो ग्राम में संख्या है या जो मात्रा है उसको हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो यही आपको डिफिनीशन में बोला जा रहा है कि 100 ml के विलियन में कितना, 100 ml के विलियन में उपस्थित विले के ग्राम की संख्या या विले के मोलों ग्राम की मात्रा ना, विले के ग्राम की संख्या या विले के ग्राम की मात्रा को उस विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे W/V से प्रदर्शित किया जाता है, किससे, W/V से प्रदर्शित किया जाता है। और W/V परसेंटेज बराबर फार्मूला होगा विले का द्रव्यमान या भार बटा में विलियन का आयतन गुणे 100, ठीक ना। देख लेते हैं बच्चों, देखिएगा 100 ml के विलियन में उपस्थित विले के ग्राम की संख्या या मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, 100 ml के विलियन में उपस्थित विले के ग्राम की संख्या या ग्राम की मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे W/V परसेंटेज से प्रदर्शित किया जाता है, किससे, W/V परसेंटेज से हम लोग इसको क्या करते हैं बच्चों, प्रदर्शित करते हैं। और यदि हम लोग इसके फार्मूले की बात करें तो होगा W/V परसेंटेज बराबर विले का भार या द्रव्यमान बटा में विलियन का आयतन गुणे कितना, 100। देखिए ध्यान से, विले का जो द्रव्यमान, विले का द्रव्यमान या भार जो है वो है 20 ग्राम और विलियन का आयतन कितना है 600 ml, ठीक ना। 20 ग्राम NaCl 600 ml जलीय विलियन में उपस्थित है, तो W/V परसेंटेज यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है, पूछ क्या रहा है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो हमने बोला विले का भार या द्रव्यमान दिया है 20 ग्राम और विलियन का आयतन दिया है 600 ml। तो यहाँ से W/V परसेंटेज निकालेंगे बच्चों, 20 बटा में 600 गुणे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे, 20 बटा में 6 आएगा और 20 बटा में 6 की वैल्यू आएगी 3.33%, ठीक ना, 3.33%, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 250 ml के विलियन में 50 ग्राम KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट ना, 250 ml का विलियन है, उसमें 50 ग्राम KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट घुला हुआ है। तो इस विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आपको बताना है। तो हमको पता है विले का भार या द्रव्यमान दिया है 50 ग्राम, कितना दिया है 50 ग्राम,
विलियन का आयतन दिया है 250 ml, तो हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों V/W/V परसेंटेज बराबर 50 बटा में 250 गुणे कितना 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 5 25, 5 बार में 25 कट गया और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, यानी 20% इसका आंसर होगा। कितना होगा 20%। ठीक है बच्चों, हम अब साइड में हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है पीपीएम में सांद्रता। ठीक ना, पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। ठीक ना, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम में सांद्रता। देखिए किसी विलियन के 10⁶ भाग, ठीक ना, किसी विलियन के 10⁶ भाग मतलब 10 लाख भाग, है ना। किसी विलियन के 10⁶ भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को, विलेय के भागों की संख्या को उस विलियन का हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट पर मिलियन, यानी पीपीएम में सांद्रता। ठीक ना, किसी विलियन के 10⁶ भाग, 10⁶ भाग का मतलब 10 लाख। ठीक ना, 10⁶ भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को, विलेय के भागों की संख्या को पीपीएम में सांद्रता या पीपीएम कहते हैं। ठीक है, पीपीएम का फुल फॉर्म हमने बता दिया बच्चों, पार्ट पर मिलियन। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, पीपीएम बराबर विलेय का भार ग्राम में बटा में विलियन का भार ग्राम में गुणे 100। ठीक ना, विलेय का भार ग्राम में बटा में विलियन का भार ग्राम में गुणे 100। या तो ये फार्मूला लगा दीजिए, या तो दूसरा हम लोग क्या लगा सकते हैं, विलेय का आयतन ml में, ml का मतलब मिलीलीटर में, बटा में विलियन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 10⁶। या फिर हम लोग एक फार्मूला लगा सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान या भार मिलीग्राम में बटा में विलियन का आयतन लीटर में गुणे 100। तो इस तरीके से हम लोग इस फार्मूले को यूज करेंगे। जरा देखिए, तो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के 3.5 गुणे 10⁻³ ग्राम विलियन के 1 kg में उपस्थित है, 1 kg में यानी 1 किलोग्राम में उपस्थित है, तो इस विलियन की सांद्रता पीपीएम में क्या होगी। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए विलेय का भार दिया है 3.5 गुणे 10⁻³ ग्राम और विलियन का भार दिया है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1 गुणे 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं ना, 10⁻³ ग्राम यानी 1000 ग्राम हो जाएगा। तो अब देखिए फार्मूला लगाएंगे, पीपीएम में सांद्रता निकालेंगे। पीपीएम बराबर विलेय का भार कितना है 3.5 गुणे 10⁻³ और विलियन का भार कितना है बच्चों 1 गुणे 10⁻³, जो अभी हम लोग इसको चेंज किए हैं, 1 किलोग्राम को ग्राम में बदले हैं तो कितना हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10⁻³। ठीक ना, और इनटू क्वेश्चन में क्या है, फार्मूले में क्या है 10⁻6। तो यहाँ पे हमने 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 10⁻3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3.5 गुणे 10⁻³ तो था ही, गुणे 10 के पावर ये ऊपर वाला जाएगा तो -3 होगा और ये 10⁻6, तो 10⁻³ -3 +6 से कट जाएगा, यानी ये तीनों वैल्यू खत्म हो जाएंगे। वैल्यू कितना बचेगा 3.5, यानी 3.5 पीपीएम इसका आंसर होगा। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखा गया है 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर है। 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर है, मतलब 1 लीटर में 5 मिलीग्राम NaCl घुला हुआ है, तो इसकी पीपीएम में सांद्रता बताना है। तो विलेय का भार मिलीग्राम में 5 मिलीग्राम है और विलियन का आयतन लीटर में कितना है 1 लीटर, तो कुछ नहीं करना है, पीपीएम बराबर 5 बटा में 1, 5 क्या है मिलीग्राम है ना, 5 मिलीग्राम NaCl और 1 लीटर आयतन है। ठीक ना, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान मिलीग्राम में बटा में विलियन का आयतन लीटर में। मिलीग्राम में द्रव्यमान दिया है 5 मिलीग्राम और आयतन कितना है 1 लीटर, तो 5 बटा में 1 कट के सीधे वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मिलीग्राम। ठीक ना, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो
आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसको अगले टॉपिकों को कवर करेंगे। हम साइड में हट रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक।